हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं सौरभ। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि आफ्टर इफेक्ट में जो रिपीटर होता है हम उसको किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं या किस तरीके से हम उसका यूज़ करके बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि रिपीटर होता क्या है। तो रिपीटर की सहायता से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को बार बार रिपीट कर सकते हैं, उसकी प्रॉपर्टी में कुछ हम चेंजेस करके कुछ चीज़ों को यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो वो सब चीज़ें हम यहाँ पे देखने वाले हैं। साथ में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर हम आफ्टर इसके बनाने के बाद अगर हमें कंपाइल करना है अलग अलग में, तो हम किस तरीके से कंपाइल कर सकते हैं, वो सारी चीज़ों को भी हम यहाँ पे देखेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा ताकि जो पूरा प्रोसेस होता है वो आप अच्छे से समझ सको। तो चलिए चलते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो अगर ऐसा कुछ क्रिएट करना है अपने रिपीटर की सहायता से, तो क्या उसकी प्रॉपर्टियों में चेंजेस करने पड़ेंगे ताकि हम ये सब बना सकें। और एक प्रोसेस क्या होता है इन सब चीज़ों को बनाने का, या हम कहें कि अगर हमें अलग अलग चीज़ों को बनाना है और एक ही फाइल में कंपाइल करना है तो हम किस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। तो उन सब चीज़ों को भी हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो अगर आप इस वीडियो में पूरा लास्ट तक देखेंगे तो डेफिनेटली आपको ये सारी चीज़ें पता लग जाएंगी। तो चलिए चलते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं एक न्यू कंपोजिशन को क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आप कोई भी नाम सही से डाल लीजिएगा। तो मैं अगर यहाँ पे नाम नहीं डाल रहा हूँ, मैं यहाँ पे comp1 ही प्रेस कर दे रहा हूँ। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा प्रीसेट, आप यहाँ पे प्रीसेट चेंज भी कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे जो फ्रेम रेट है इसका हमें चेंज करना है, जैसे 90/20/90 मैं 25 फ्रेम लेना चाहता हूँ, तो मैं डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे डायरेक्ट करूँगा और मैं यहाँ पे नीचे की तरफ क्लिक करता हूँ तो आप देखोगे यहाँ पे चेंज हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट यहाँ से भी जा सकते हो, या तो आप आसान तरीका है यहाँ पे भी प्रेस कर सकते हो। इसके बाद नीचे आते हैं हम ड्यूरेशन। तो मैं यहाँ पे 15 फ्रेम या 10 फ्रेम ऐसा रख लेता हूँ, तो 15 ही रहने देते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे कलर आप कोई सा भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैं ब्लैक ले लेता हूँ और वो करते हैं यहाँ पे ओके। तो जो भी हमने यहाँ पे कंपोजिशन क्रिएट किया था वो यहाँ पे हमारा आ जाएगा। और एक्चुअली क्या यहाँ पे आप देखोगे तो ये ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे कुछ कलर लेना है तो आप यहाँ पे जाके न्यू सॉलिड ले सकते हो, बट मैं अभी यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। अब बात ये आती है कि हम यहाँ पे जो शेप है हम उसको किस तरीके से क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पे दो तरीके हैं। एक तो आप यहाँ पे जाओ और आपको यहाँ बहुत सारे शेप मिल जाएंगे, आप डायरेक्ट यहाँ से इस तरीके से ड्रैग कर सकते हो। तो ये शेप लेयर आपको ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगी। एक और तरीका है कि आप यहाँ पे राइट क्लिक करो और न्यू, और यहाँ पे आपको शेप लेयर मिल जाएगी। तो जैसे आप यहाँ पे शेप लेयर लेते हो तो यहाँ पे आपको कोई भी शेप नहीं मिलेगी, सिर्फ आपको यहाँ पे लेयर आ रही है। अगर आपको यहाँ पे ऐड करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करो और यहाँ से आप ऐड कर सकते हो, या तो आप ऐड यहाँ से भी कर सकते हो। तो दोनों तरीके यहाँ पे हैं यहाँ पे ऐड करने के। जैसे आप देखो यहाँ पे मैं अगर रेक्टेंगल कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको रेक्टेंगल में थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ। तो रेक्टेंगल आपको मिल रहा है, बट यहाँ पे ना तो कोई कलर मिल रहा है ना ही कोई हमें यहाँ पे स्ट्रोक मिल रहा है। तो इसको अगर आपको यहाँ पे कलर लाना है, स्ट्रोक लाना है, तो आप यहाँ पे जाओ और यहाँ पे आपको फिल लेना पड़ेगा। अगर आप स्ट्रोक चाहते हो तो यहाँ पे स्ट्रोक आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप फिल और स्ट्रोक को आपको फिर से लेना पड़ेगा। तो मैं इसको हटा देता हूँ और यहाँ से मैं इसको क्रिएट कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे रेक्टेंगल ले रहा हूँ इस तरीके से। तो इसके अंदर मुझे अपना फिल और स्ट्रोक दोनों मिल जाएगा। तो बहुत से लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है कि हम इनका यूज़ किस तरीके से करेंगे। तो आप इनका यूज़ इस तरीके से कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर है। हम किसी और वीडियो में भी इनके बारे में देखेंगे। आज हम देखने वाले हैं सिर्फ रिपीटर के बारे में। तो मैंने सोचा कि आपको बता दें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। बहुत से लोग को इसमें फंस जाते हैं हम इसको यूज़ किस तरीके से करें। अब मैं क्या करता हूँ, इसको जो है कि सेंटर में ले लेता हूँ। सेंटर में किस तरीके से कि मैं इसको यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे डबल क्लिक, तो ये जो मेरा एंकर पॉइंट है इसका ये सेंटर में आ जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लेता हूँ रिपीटर, या यहाँ पे जाओ और लेते हैं रिपीटर। रिपीटर लेने के बाद यहाँ पे डिफ़ॉल्ट इसके अंदर दिखा रहा है 3 कॉपीज़। आप इसकी कॉपीज़ को बढ़ा सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे इतना कर लेता हूँ 7। इसके बाद आप नीचे की तरफ आओ और यहाँ पे इसके ट्रांसफॉर्म रिपीटर के अंदर जाना है और यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। इस पोजीशन, मैं इन सब की पोजीशन को इस तरीके से आप
एक जगह ला सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे 0 कर दूंगा तो एक जगह आ जाएगी, सब एक ही जगह पॉइंट पे आ जाएंगे। इसके बाद आप इसको रोटेशन जब देंगे तो इस तरीके से कुछ रोटेट होगा। अभी रोटेशन के लिए ये तो कि आप अपने अकॉर्डिंग ऐसे कर लो। एक आपको अगर एक्यूरेट इसका सर्किल चाहिए कि हाँ सब सेम पोजीशन पे आए, डिस्टेंसिंग सेम रहे, तो आप क्या कर सकते हो, जैसे कि आपने यहाँ पे 7 प्रेस किया, थोड़ा सा कैलकुलेशन पे भी आप काम कर सकते हो। 360 क्योंकि टोटल सब पे चाहिए, डिवाइड 7, तो ऑटोमेटिक ही अपना आ जाएगा। अभी क्या हो रहा है कि हमारा ये जो दिखाई नहीं दे रहा, तो हम इसको क्या करते हैं, इसके स्केल को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। अभी जब हम स्केल को यहाँ पे बढ़ा रहे हैं तो आप देखो कि इस तरीके से यहाँ पे हो रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, इसके साइज़ को हम अगर चेंज करना चाहते हैं तो हम यहाँ से कर सकते हैं। आपको जाना है शेप के रेक्टेंगल के अंदर, और यहाँ पे आपको जाना है रेक्टेंगल, और यहाँ पे आपको साइज़ मिल जाएगा। आप इसके साइज़ को यहाँ से कम और ज़्यादा कर सकते हो। तो हमें यहाँ पे कम करना है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे इस तरीके से कम कर लेता हूँ। तो अभी मेरा इस तरीके से दिखाई दे रहा है यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे आता हूँ नीचे की तरफ, और यहाँ पे जो हमने किया था रोटेशन, हम इसको रोटेट इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो आप इसमें एक एनिमेशन दे सकते हो, और हाफ करना है तो आप इतना हाफ भी दे सकते हो। तो मैं यहाँ पे पूरे ले लेता हूँ, और इसको थोड़ा सा हम एनिमेशन दे देते हैं। यहाँ पे क्लिक करते हैं और थोड़ा सा आगे जाते हैं, और इसको रोटेशन यहाँ पे इस तरीके से दे देते हैं। अब इसको इजी ईज कर देते हैं F9 की सहायता से। F9 मेरे यहाँ पे नहीं चल रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पे जाता हूँ, इन दोनों कीज़ को सिलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक, की फ्रेम ऐसे, और यहाँ पे जाना है F9। और यहाँ पे थोड़ा हम ग्राफ की सहायता से भी थोड़ा सा इसको स्मूथ कर लेंगे, क्योंकि कीज़ हमारा स्मूथ करने से क्या होगा कि हमारा जो ये स्मूथली प्ले होगा। जैसे आप देख रहे हो आराम से आके यहाँ पे बंद हो रहा है इस तरीके से। तो एक हमने यहाँ पे एनिमेशन दे दिया। अब मैं इसको अगर यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस करना चाहते हैं तो इसके स्केल में भी चेंजेस कर सकते हैं आप इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से करना चाहते कर सकते हैं, हम अभी ऐसे ही रहने देते हैं। तो एक हमने इस तरीके से कुछ यहाँ पे क्रिएट कर लिया। अब हम चलते हैं अपने, एक और चीज़ मैं आपको बताऊंगा। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक और यहाँ पे न्यू कंपोजिशन क्रिएट कर लेता हूँ, और यहाँ पे सेम रहने देते हैं। तो न्यू कंपोजिशन को हम यहाँ पे बार बार ले रहे हैं, ताकि जब हम फाइनल कंपोजिशन करें तो हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके बारे में यहाँ पे मैं आपको सबसे लास्ट में ये सब चीज़ें आएंगी, तो आप पूरा वीडियो कंटिन्यू देखिए, ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में अच्छे से आ सकें। तो मैं यहाँ पे अभी इस बार क्या करता हूँ कि यहाँ पे एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ इस टाइप का, और इसके कलर को मैं यहाँ से हटा देता हूँ। तो कलर मैं यहाँ से हटा देता हूँ। कलर हटाने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है, सॉरी यहाँ पे, और ये जो नन है आपको यहाँ पे क्लिक करना है, और इसकी थोड़ा सा मैं इसको स्ट्रोक को बढ़ा देता हूँ इस तरीके से। अभी क्या करते हैं, इसके अंदर फिर से मैं यहाँ पे लेता हूँ रिपीटर, ऐड कर लेते हैं ऐसे, और रिपीटर के अंदर जाते हैं तो हमारी कॉपीज मिल जाएंगी। इसको मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले यहाँ पे इसको सेंटर में ले लेते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको सेंटर में ले लेता हूँ, या हम क्या करते हैं, इसको कॉपीज कर लेते हैं, और यहाँ पे इसके ट्रांसफॉर्म में जाते हैं और पोजीशन को करते हैं 0। तो ये क्या होगा कि सब एक जगह आ जाएंगे हमारे। और अब हम इसको रोटेट करते हैं, तो आप देखो इस तरीके से कुछ यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। तो मैं इसको 13 लिया है, तो 13 यहाँ पे कर देते हैं, 360 डिवाइड 13, तो आपको ये सेम पोजीशन पे यहाँ पे आ जाएगा। इसके साइज़ को थोड़ा सा मैं यहाँ पे कम कर लेता हूँ, तो रेक्टेंगल में जाएंगे और इसके साइज़ को यहाँ पे हम लोग कम कर लेंगे इस तरीके से। अब हम नीचे की तरफ जाते हैं, हम इसमें कुछ एनिमेशन देना चाहते हैं तो हम यहाँ से दे सकते हैं इस तरीके से। तो मैं यहाँ पे इस तरीके से दे देता हूँ, इसको यहाँ पे कम कर लेते हैं। एनिमेशन देने के लिए आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है कि आपको जैसे यहाँ पे कर, आप यहीं पे कीज़ लगा लो और इस कीज़ को आगे कर लो, ताकि आपको ज़्यादा काम ना करना पड़े इस तरीके से। तो ऑटोमेटिक चीज़ हमारे पास है, तो ये एनिमेशन यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा इसको स्मूथ कर लेते हैं,
तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ और इसको F9 प्रेस कर लेता हूँ। शॉर्टकट है F9, आप जा सकते हो। और यहाँ से ये मैंने कर लिया। इससे क्या होगा कि ये जो लास्ट में आपको कर्व दिख रहा है ये स्लो होता जाएगा, आराम से यहाँ पे बंद हो जाएगा, देखो इस तरीके से। तो ये मैंने यहाँ पे कर लिया। अब मैं क्या करता हूँ, इतना काम हम इसमें रहने देते हैं। एक मैं और यहाँ पे कंपोजिशन क्रिएट कर लेता हूँ, और इस बार मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे ले लेता हूँ मैं यहाँ पे सर्किल कुछ। तो यहाँ पे एलिप्स मैंने ले लिया। शिफ्ट और कंट्रोल इन दोनों को आप अगर पकड़ के कोई भी क्रिएट करोगे तो यहाँ पे ये सर्किल एक्चुअल बनेगा। तो मैं क्या करता हूँ, इस बार इसको भी यहाँ पे सेंटर में ले लेते हैं और इसको मैं कलर फिल कर लेते हैं। मैं हटा लेता हूँ, फिर से आपको दिखा देता हूँ। तो राइट क्लिक करते हैं, न्यू कंपोजिशन पर क्रिएट करते हैं, और यहाँ पे मैं एक सर्किल ले लेता हूँ। कंट्रोल और शिफ्ट अगर आप प्रेस करोगे तो सर्किल चारों तरफ से गोल बनने वाला है। अब यहाँ पे मैं जाता हूँ और यहाँ पे ले लेता हूँ कलर मैं इस बार यहाँ पे वाइट ले लेता हूँ। तो यहाँ से हम चेंज कर लेंगे कलर को, और स्ट्रोक को मैं यहाँ पे हटा देता हूँ और इसको यहाँ पे सेंटर में कर देता हूँ। और क्या करते हैं, यहाँ पे लेते हैं रिपीटर ये रहा हमारा। अब हम यहाँ पे इसके कॉपीज को बढ़ा लेंगे। मुझे लगता है कि यहाँ पे जो है 6 ले लेते हैं, और इसके ट्रांसफॉर्म में जाते हैं और इसके पोजीशन को जैसे आपको पता है कि यहाँ पे 0 कर लेते हैं, और रोटेशन यहाँ पे मैं दे देता हूँ। तो इस तरीके से कुछ यहाँ पे रोटेशन आ जाएगा। सर्किल अगर बड़े दिखाई दे रहे हैं, आपको छोटा करना है तो आप यहाँ से जा सकते हो। तो मैं इसके सर्किल के साइज को थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ इस तरीके से। और थोड़ा सा नीचे की तरफ आते हैं अपने रिपीटर पे। तो यहाँ पे रिपीटर को मैं यहाँ पे ऐसे ही रहने देते हैं, और क्या करते हैं इसके अंदर हम एक काम और करेंगे, एक रिपीटर को और ऐड करने वाले हैं। इससे क्या होगा कि इससे आप देख लो यहाँ पे 3 है, क्यों? क्योंकि ये रिपीटर में डिफ़ॉल्ट यहाँ पे आता है 3। मैं इसके साइज़ को बढ़ा सकता हूँ, कम कर सकता हूँ। अभी हम यहाँ पे 3 रहने देते हैं। अब इसके ट्रांसफॉर्म में जाते हैं, और रोटेशन, इसके रोटेशन को हम अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं कर रहे हैं। इसके हम जो पोजीशन है इसको हम 0 कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप 0 कर सकते हो। 0 करने के बाद एक के ऊपर एक आएगा। अब हम इसको थोड़ा सा रोटेशन देंगे यहाँ से, तो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसके जो स्केल है इसको कम करते हैं, तो इस तरीके से आ रहा है। अभी अगर आप इसकी कॉपीज़ को बढ़ाएंगे तो देखिए क्या होता है। कॉपीज़ को मैं यहाँ पे इसको बढ़ा देता हूँ, तो इस तरीके से यहाँ पे बहुत सारे ये दूर तक हमारा आ जाएगा। और एक काम और यहाँ पे कर सकते हैं, नीचे आप देख रहे हो स्टार्ट ऑपेसिटी, तो इसकी ऑपेसिटी को आप यहाँ पे कम कर सकते हो, कितना कम करना है। और एक ये एंड ऑपेसिटी है कि एंड की जो ऑपेसिटी आप उसको कितना कम करना चाहते हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे इस तरह से कर ले रहा हूँ। अभी हमने यहाँ पे कोई एनिमेशन नहीं दिया, रोटेशन आप देख रहे हो इस तरीके से आप रोटेशन पे एनिमेशन दे सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लेता हूँ और इसको रोटेशन पे भी एक एनिमेशन दे देते हैं इस तरीके से। अब मैं यहाँ पे स्मूथ कर लेता हूँ, और यहाँ पे F9, और थोड़ा सा हम कीज़ को भी कर लेते हैं ताकि अच्छे से हमारा जो एनिमेशन है स्मूथली हो। अब मैं एक बार प्ले करके देख लूँ, इस तरीके से लग रहा है ज़्यादा है तो मैं थोड़ा सा इसको आगे कर दे रहा हूँ। अभी लग रहा है कि ठीक है ना। तो अब हम क्या करते हैं, इसको एक कंपाइल कर लेते हैं। कंपाइल कैसे, अगर मुझे सब एक जगह देखने, या मैं एक काम और करता हूँ इसमें कि मैं यहाँ पे इसको कंट्रोल डी कर लेते हैं, ठीक है। कंट्रोल डी करने सेम टू सेम हमारा आ गया। अब यहाँ पे इफेक्ट के अंदर आप फिल प्रेस कर लो, F5 फिल। अगर आपको कलर चेंज करना है तो आप कभी भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। ये रेड हो गया, मैं यहाँ पे कंट्रोल डी कर दे रहा हूँ। यहाँ से फिल लेने का एक अच्छा चीज़ है कि आप यहाँ पे बस आप कंट्रोल डी करना है, आप यहाँ पे कलर चेंज कर सकते हो। मैंने यहाँ पे कर लिया इस तरीके से। आप इसको थोड़ा सा आप आगे पीछे कर दो तो एक नया आपको चीज़ यहाँ पे मिल जाएगा इस तरीके से।
ठीक है। तो अब हमने इसको रहने दिया इस तरीके से। अब हम जाते हैं अपने प्रोजेक्ट पे। यहाँ पे एक न्यू कंपोजिशन फिर से क्रिएट करते हैं। इस बार यहाँ पे नाम देते हैं फाइनल। ठीक है, यहाँ फाइनल दे दिया। अब मैं इन तीनों को यहाँ पे एक साथ सेलेक्ट करके यहाँ पे ला सकते हैं। इस तरीके से आ गया सब एक ही जगह। तो मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे और ये तो हमारा है ये सेम। अब इसको थोड़ा आगे पीछे कर दो तो ये एक साथ आपको पता लग जाएगा किस तरीके से। तो यहाँ पे हमने रिपीटर की सहायता से इतनी सारी चीज़ों को यहाँ पे क्रिएट कर लिया। तो ऐसे ही बहुत सारी चीज़ों को हम बना सकते हैं और कंपाइल भी यहाँ पे कर सकते हैं। तो आपने देखा जब हम एक प्रोसेस होता है काम करने का कि हम कितनी सारी चीज़ों को बनाते हैं जब कंपाइल करते हैं, तो इन सारी चीज़ों को हमें ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। आगे की वीडियो में बहुत सारी चीज़ें और भी आने वाली हैं, तो उसमें हम देखेंगे किस तरीके से और यहाँ पे कर सकते हैं। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाली और भी वीडियो मिल सके। और ये वीडियो आपको लगा कैसे, इसके लिए भी आप मेरे को कमेंट कर सकते हो। तो मिलते हैं किसी और ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए धन्यवाद।